जय हिंद। आज हम लोग जो है रोलेट एक्ट पे बात करने वाले हैं, जो कि हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए जानते हैं हम लोग रोलेट एक्ट को कब लाया गया था। तो रोलेट एक्ट को जो है 19 मार्च 1919 को लाया गया था। कब लाया गया था? 19 मार्च 1919 को। यह एक कानून था। इसको कौन लाया था? तो सर सिडनी रोलेट, याद रखना है, सर सिडनी रोलेट जो है रोलेट एक्ट को लाया था। आखिर इसका क्या उद्देश्य था? इस कानून का क्या उद्देश्य था? तो इस कानून का उद्देश्य था क्रांति का दमन करना, यानी हमारे भारत में स्वतंत्रता से लेकर के जो क्रांति हो रहे थे उसको नीचे दबाना था। यानी ग्राम दल के लोगों को पूरी तरह से नीचे दबाना था, ताकि यहाँ के जितने भी क्रांतिकारी हैं सब पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, खत्म हो जाए। अब बात किया जाए इस कानून यानी रोलेट एक्ट का पुराना नाम या पूरा नाम क्या है, तो बात किया जाए तो ये है एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। क्या है? एनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। अब देखिए, लेकिन गांधी जी जो है इस एक्ट को जो है काला कानून करके पुकारे। अब काला कानून क्यों कहे, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इस एक्ट के द्वारा जो है ना, पुलिस को एक शक्ति मिल गया था कि अगर आपको किसी पे भी शक होता है उसको आप गिरफ्तार कर सकते हैं और 2 साल तक जेल में रख सकते हैं, बिना कोई दलील सुने और बिना कोई वकील के और बिना कोई अपील के आप उसको 2 साल तक जेल में रख सकते हैं। अब इसको हम लोग बेहतर ढंग से समझते हैं कि आखिर क्यों गांधी जी जो है इस एक्ट को काला कानून गए। मान लीजिए आपके घर के बगल में कोई चोरी हुआ है, वहां आप गए हैं, परेशान हो गए। अगर आपको परेशानी में देख लिया पुलिस, तो आप पे अगर शक हो गया पुलिस को, तो वो आपको क्या कर लेगा? गिरफ्तार कर लेगा। और आप अपने बारे में अगर दलील देते हैं कि हम ये है वो है इस कारण परेशान है, तो वो आपके दलील को नहीं सुनेगा और आपको पकड़ के जेल ले जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपके परिवार में से कोई भी सदस्य आपके लिए वकील करता है, तो वो वकील भी नहीं होगा। किस एक्ट के द्वारा? तो रोलेट एक्ट के द्वारा। और अगर आप अपील करते हैं कोई भी कोर्ट में जाके, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पे आपका अपील नहीं लिया जाएगा इस एक्ट के द्वारा, रोलेट एक्ट के द्वारा। यानी पूरी तरह से जो है क्रांति को दबाना चाहता था कौन? ब्रिटिश सरकार। तो गांधी जी बैचलर थे, लंदन से पढ़ के आए थे, तो इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर इसको रोका नहीं जाएगा तो पूरी तरह से हमारे भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता को छीन लिया जाएगा, तो फिर से गुलाम बना दिया जाएगा। इसलिए इन्होंने जो है आंदोलन स्टार्ट किया 1919 में, जिसको हम लोग जानते हैं रोलेट सत्याग्रह या रोलेट आंदोलन के नाम से। कौन लाए थे? तो गांधी जी। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, गांधी जी इस एक्ट को क्या किए, पूरे भारत के जितने भी राज्य थे सभी राज्य के नेता को जो है बताया कि अपने राज्य में आप इसका विस्तार बढ़ाइए, अपने राज्य में जो है इस आंदोलन को प्रारूप दीजिए, ताकि रोलेट एक्ट को हटाया जा सके। अब हुआ क्या? 30 मार्च को, यहाँ देखिए लिख दिए 30 मार्च, 6 अप्रैल, 8 अप्रैल, यानी 1919 में जो जो इस सत्याग्रह के कारण हुआ था उन सब बातों को यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए 30 मार्च को जो है दिल्ली में स्वामी सरदानंद के द्वारा कर मत दो का आंदोलन पारित किया गया था। कब किया गया था? 30 मार्च 1919 को दिल्ली में। कहाँ किया गया था? दिल्ली में, स्वामी सरदानंद के द्वारा कर मत दो का आंदोलन। अब देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है फंस जाते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कर मत दो का नारा कौन लगाए थे, या प्रतिदिन हित नहीं तो कर नहीं का नारा कहाँ लगाया गया था, कौन लगाए थे, तो बहुत लोग जो है इसमें मार देते हैं स्वामी सरदानंद। लेकिन ये नहीं होंगे। कर मत दो का नारा जो है कौन लगाए थे? तो सरदार पटेल। इनके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे बरदोली सत्याग्रह में। किसमें पढ़ेंगे? बरदोली सत्याग्रह में विस्तार से हम लोग सरदार पटेल के बारे में जानेंगे। कर मत दो का नारा कब लगाया गया था? तो याद रखना है 1928 में लगाया गया था। नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव, यानी प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा कहाँ लगाया गया था? तो अमेरिका की क्रांति का नारा ये था, जो 1760 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में हम लोग अमेरिका की क्रांति को जब जानेंगे तब इसमें हम जानेंगे इस नारा के बारे में, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, ठीक है। इतना आप लोग अभी ध्यान रखिएगा। अब देखिए 30 मार्च को क्या हुआ था? कर मत दो का आंदोलन किए थे कौन? स्वामी सरदानंद जी। अब 6 अप्रैल को जो है पूरे देश में हड़ताल किया गया, यानी देशव्यापी हड़ताल किया गया। किनके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा। 6 अप्रैल को किया गया। इसके 2 दिन बाद ही जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी 8 अप्रैल को जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए गांधी जी को जो है दिल्ली और पंजाब में जाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। इनको जो है गिरफ्तार करके कहाँ ले जाया गया?
तो आप लोगों को याद रखना है मुंबई ले जाया गया। तो क्रांति का आक्रोश और बढ़ने लगा, तो 11 अप्रैल को जो है गांधी जी को मुंबई में रिहा कर दिया। अगर बात किया जाए सत्याग्रह का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था उस समय में, तो सत्याग्रह का सबसे बड़ा केंद्र पंजाब में था। कहाँ था दोस्तों? पंजाब में था। वहां पे जो है 9 अप्रैल को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। किस एक्ट के द्वारा? तो रोलेक्ट एक्ट के द्वारा जो है सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जो है 13 अप्रैल को जो है पंजाब के जितने भी व्यक्ति थे, बुजुर्ग थे, महिला थी और बच्चे थे, सभी लोग जो है जलियांवाले बाग में सम्मिलित हुए इस एक्ट का विवाद करने के लिए। और जो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, इसके लिए जो है उस जलियांवाले बाग में सब लोग सम्मिलित हुए थे। उसके बाद जो हत्याकांड हुआ था उसके बारे में हम लोग विस्तार से जलियांवाले बाग हत्याकांड के वीडियो में जानेंगे। इतना आप लोग अभी ध्यान रखिएगा कि कई लोगों को इस जलियांवाले बाग हत्याकांड में कई लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया था, पूरी तरह से गोलियों से भून दिया गया था 10 मिनट तक। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ये हुआ, उसके बाद और आक्रोश बढ़ने लगा क्रांतिवीरों के बीच में, और 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ था। इस एक्ट को जो है वापस लिया गया था, याद रखना है, मार्च 1922 वापस ले लिया गया था, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले वीडियो में मिलते हैं।